हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से यह समय है वो आपके लिए बड़ा खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 15 से 20 दिनों में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। इस समय को अपने को पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ पूरा का पूरा एग्जाम की तरफ और ध्यान आकर्षित करते हुए उसमें लगे रहना है। निश्चित रूप से अगर ये 15 से 20 दिन पूरे आप मनोयोग से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो फाइनल लिस्ट में हो सकता है, और जो आप सपना गजेटेड ऑफिसर बनने का देख रहे हो वो पूरा हो सकता है। उसी सपने को साकार करने में हम भी आपका लगातार पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस सेशन में स्कूल मैनेजमेंट रिलेटेड जो आपके पाठ्यक्रम में जो पॉइंट दे रखे हैं उन पे आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले जो क्लास है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप तैयारियों में जुटे। तो निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करूंगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जिसका जवाब आपको देना है। देखो, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन वो अपना बीच में रह गया था, क्योंकि टेक्निकल कोई इश्यू हो गया था, इस वजह से वो क्लास वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज के सेशन में उसी क्वेश्चन से हम वापस स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का नहीं है। जो आपका RSTB इसका कार्य नहीं है। तो पुस्तकों की मांग, मुद्रण और वितरण का काम है वो आपके राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड का है ना। कक्षा 1 से लेकर 8 का पाठ्यक्रम निर्माण ये तो इसका नहीं है, ये RSCERT का है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का ये काम है। पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य भी किसका है, RSTB का है ना। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों और चित्रकारों को अनुबंध करना ये काम भी इसका। तो इसमें नहीं पूछा। देखो, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। ये एक ऐसा शब्द है जो कभी भी दिखाई नहीं देता है। जब एग्जाम हॉल में अपन बैठे होते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का है ना। नहीं, हमारे दिमाग में नहीं, क्योंकि हम ऐसे मनुष्य हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। नेगेटिव सोच है वो अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अब आपको एग्जाम का पैटर्न है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं से रिलेटेड होते हैं, और अपन उसको पॉजिटिव लेते हुए उसका आंसर देते हैं और फिर क्या होता है, गलत हो जाता है। और जो एग्जाम हॉल से बाहर आते ही हमें पता चल जाता है, अरे ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया, ये तो इसमें नहीं पूछा था और अपन ने तो हाँ का उत्तर दे दिया। पर अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये काम अपने को नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जब बैठो तो एकदम एकाग्रचित होके बैठो। ये मत सोचो कि मेरे पास कौन बैठा है ना। अपन क्या देखते हैं कि साइड वाले से पूछने का प्रयास करते हैं। नहीं, कंपटीशन एग्जाम में कोई किसी का भला नहीं करता है, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हो। अगर वो आपको बताएगा तो ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको सही बताए, क्योंकि अगर गलत बताया तो निश्चित रूप से आपका 1/3 अंक वो काटा जाएगा। तो इसलिए खुद पे विश्वास करो, एकाग्रचित रहो। एग्जाम में पूरे मनोयोग से पूरा का पूरा जो आपने पिछले 2, 3, 4 महीनों से जो पढ़ा उसको मेमोराइज करते हुए आप एग्जाम हॉल में बैठो और उस एग्जाम के लिए पूरा डेडिकेशन रखो। तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें वो आपकी मेमोराइज होंगी, है ना। तो यहाँ पर इस नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा है कि इसमें नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। 1 से 8 का जो पाठ्यक्रम है वो आपकी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा किया जाता है, जिसको पहले अपन क्या कहते हैं, SIERT कहते थे, है ना, साइट कहते थे। अब इसका नाम है वो ये कर दिया गया, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, B है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए इसका आंसर कौन देगा इसका आंसर कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो शासी परिषद है
उसके विषय में असत्य कथन है। देखो फिर नेगेटिव आ गया ना, फिर नेगेटिव आ गया, असत्य कथन पूछा कि इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री होते हैं। शासी परिषद की सदस्य संख्या 12 होती है। इनमें 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। या इसका आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, बताओ देखें, है ना, बताओ देखें इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर है वो आना चाहिए, आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए। देखो इसमें भी क्या पूछा है, असत्य पूछा है ना, यानी असत्य का मतलब क्या हो गया, गलत है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, शासी परिषद में कुल सदस्य हैं वो आपके 10 + 2 है ना, 10 + 2 यानी 12 हो गए, ठीक है। इनमें 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हो, तो ये भी सही है ना। राज्य सरकार जो 2 मनोनीत सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। ये 10 सदस्य है ना, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है ना, क्योंकि ये सरकार के जो IAS RAS लॉबी के कार्मिक है वो होते है ना, इनका कार्यकाल नहीं होता। बाकी ये 2 सदस्य है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है ना। इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इसका जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष है वो होता है आपका शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार में जो शिक्षा मंत्री है वो होता है। और उपाध्यक्ष या सभापति वो होता है आपका शासन सचिव, शासन सचिव स्कूली शिक्षा, है ना। तो वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति होता है, अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, है ना। इसके समकक्ष ही एक आपकी निष्पादन समिति होती है ना, जो आपकी जो शासी परिषद है ना, उसका तो अपने को पता चल गया कि भाई अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है, उपाध्यक्ष सभापति शासन सचिव स्कूली शिक्षा होता है। शासी परिषद में सदस्यों की संख्या 12 होती है। 2 सदस्य वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो इसमें असत्य पूछ लिया तो 1 नंबर अपना सही हो जाएगा कि ये 1 नंबर वाला नहीं, तो ए इसका सही आंसर होगा। इसी शासी परिषद के इक्वल एक होती है निष्पादन समिति। निष्पादन समिति होती है, उसमें आपकी जो निष्पादन समिति है, निष्पादन समिति है उसमें सदस्य वो कितने होते हैं, सदस्य होते हैं 11। और इसका अध्यक्ष है वो कौन होता है, अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, वो होता है शासन सचिव स्कूली शिक्षा। कौन होता है, शासन सचिव स्कूली शिक्षा, ठीक है। कौन होता है, अध्यक्ष होता है शासन सचिव स्कूली शिक्षा, वो इसका अध्यक्ष है वो माना जाता। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना, निष्पादन समिति और ये, ठीक है। निष्पादन सदस्य में सदस्यों संख्या कितनी होगी 11 और उसमें कितनी होगी 12, ठीक है। ओके है, बढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर है ना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल किस विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। किस विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग, या इसका कोई आंसर नहीं है ना। जो आपका है ना RSTB है ना, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सही आंसर होगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, इसका आंसर कौन दे रहा है, क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, है ना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, जिसमें 1 जनवरी को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तक दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। 1 जनवरी 24, 28 फरवरी 23, 14 फरवरी 24,
1 अगस्त 14 और इसका आंसर नहीं देना चाहते। तो इसके राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को, क्योंकि जो RSTB है उसने औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1974 से अपना कार्य प्रारंभ किया था, है ना। तो इसलिए कब 14 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई, 14 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 1 जनवरी को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तक दिवस है वो मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा है वो 14 अगस्त 2024 को की गई है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या है कि किस जिला युगम में पाठ्य पुस्तक मंडल क्षेत्रीय वितरण कार्यालय 1 से अधिक है? बीकानेर में है, जयपुर में है ना, या जोधपुर में? बताओ, देखिए बताओ। तो देखो वर्तमान में, क्योंकि ये 41 जिले हैं वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कितने हैं? 41 जिले हैं। लेकिन ये किसके अनुसार तैयार किया गया है? ये आपका तैयार किया गया है जो अभी तक जो राइज नहीं हुए हैं उन जिलों के अनुसार तैयार किया गया है। तो जयपुर एक ऐसा शहर है ना, जयपुर, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। आंसर डी होगा जो सी में दे रखा है ना। जयपुर में एक तो जयपुर शहरी, एक जयपुर ग्रामीण और एक आपका केंद्रीय डिपो, ये 3 है वो जयपुर में है। तो इसमें पूछा है 1 से अधिक है, तो वो बाकी सब में, बाकी अपने जो जिले हैं उनमें सब में 1-1 है, लेकिन जयपुर में जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण और केंद्रीय डिपो 3 है। तो जयपुर में आपका इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जयपुर में 3 है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है इसका आंसर? बताओ, देखिए क्या पूछा है। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल RSOS 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के कितने अवसर प्रदान करती है? 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, या उसका कोई आंसर है ना। जो आपका राजस्थान राज्य ओपन स्कूल है, क्या है? राजस्थान राज्य ओपन स्कूल है, खुला, जिसको अपन कहते हैं खुला स्कूल, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक विद्यार्थी को कोई भी कक्षा, चाहे वो आपकी 10वीं हो चाहे वो 12वीं हो, है ना, 10वीं में 14 वर्ष है वो आयु है न्यूनतम, और 12वीं में 15 वर्ष है वो आयु है न्यूनतम प्रवेश लेने की, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं उस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए। कितने अवसर? 9 अवसर है वो प्रदान किए जाते हैं उस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए। तो इसमें पूछा है राजस्थान राज्य ओपन स्कूल, है ना, तो उसमें आपको कितने अवसर मिलेंगे? 9 अवसर मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा फटाफट? कि राजस्थान राज्य ओपन स्कूल RSOS के द्वारा वर्तमान में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संचालित कितने संदर्भ केंद्रों, है ना, पर किया जा रहा है? 33, 283, 983, 1043, इसका कोई आंसर नहीं है ना। तो राजस्थान राज्य ओपन स्कूल जिसकी स्थापना आपको पता ही है 21 मार्च 2005 को हुई थी, और कौन से अधिनियम में इनके तहत? राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और उसमें जो संदर्भ केंद्र उनकी संख्या है वो कितनी बताई गई थी? 983 है वो संख्या बताई गई थी। ठीक है, कितनी बताई गई थी? 983 है वो संख्या टोटल बताई गई थी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के शासी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार। सरकार का जो शिक्षा मंत्री है वो शासी परिषद का अध्यक्ष होता
है ना, जबकि निष्पादन समिति का अध्यक्ष होता है शासन सचिव। तो देखो ये तो अपने कौन है, मुख्यमंत्री, तो इसका तो इनका कोई रोल ही नहीं है। ये अपने है शिक्षा मंत्री, है ना, ये है शिक्षा मंत्री। ये अपने मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। ये है अपने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, डायरेक्टर है ना। तो इसमें पूछा अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री कौन है, माननीय मदन जी दिलावर। तो इसका है वो बी है, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी है, सॉरी बी है, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे बताओ। देखिए इसका आंसर कौन दे रहा है, सबसे पहले क्या पूछा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में नामांकन हेतु क्या उसके पास योग्यता होनी चाहिए। अधिकतम आयु 40 सीमा, तो इसकी कोई ऐसी योग्यता नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कक्षा 10वीं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भी पात्र होगा, तो ये भी नहीं है। 12वीं के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, ये सही है। 9वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी पात्र होगा, तो 9वीं उत्तीर्ण तो 10वीं के लिए होगा। इसमें क्या पूछा, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास के लिए पूछा है। तो 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास करना चाहते हो तो आपको मान्यता प्राप्त, है ना, जो बोर्ड है उससे आपकी 10th क्लास है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए, प्लस आपकी आयु है वो 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक है वो होनी चाहिए। तो आप उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए क्या होंगे, पात्र हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर कि भाई आपको कितने सब्जेक्ट है वो चुनने का अधिकार है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में क्रमशः कुल कितने विषय चयन हेतु उपलब्ध है। 17-25, 27-17, 17-30, 17-27, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसमें आप है वो कितने सब्जेक्ट है वो चुन सकते हो। आपको ये तो पता चल गया कि भाई 5 वर्ष में आपको 9 अवसर है वो प्रदान किए जाते हैं। 5 वर्ष में आपको 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम है वो लगभग मार्च से मई और अक्टूबर नवंबर है, उसमें वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। तो उसके अनुसार आप है वो सब्जेक्ट चयन कर सकते हो, है ना। तो सब्जेक्ट चयन कितने होंगे, 10वीं में आपके 17 हैं और 12वीं में आपके 27 सब्जेक्ट है वो निर्धारित किए गए, है ना। मुख्य रूप से आप कम से कम 5 और अधिकतम है 7 विषय है उनका चयन कर सकते हो। कम से कम 5 और अधिकतम 7 विषयों का आप चयन कर सकते हो। टोटल 10वीं में 17 सब्जेक्ट उपलब्ध है आपके पास और 12वीं में 27 सब्जेक्ट उपलब्ध है, उनके अनुसार आप शामिल हो सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। आप बताओ देखिए इसका आंसर कौन देगा। बताओ कि निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों से संबंधित सबसे गहरी युग्म का चयन आपको करना, है ना। सबसे गहरी मान लो या सही मान लो, है ना, है ना। सबसे सही युग्म, सबसे सही युग्म का आपको चयन करना है। कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम निर्माण है वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाता है, BSER द्वारा। तो बताओ देख किया जाता है कि नहीं। स्कूलों को मान्यता देने का काम भी BSER द्वारा किया जाता है, बताओ किया जाता है कि नहीं। प्रकाशन और परीक्षा संबंधी कार्य है वो भी BSER द्वारा किया जाता है, सही है या नहीं। तो अगर आपका 1 और 2 सही है तो ए आंसर है, अगर 2 और 3 सही है तो बी आंसर है, केवल 1 व 3 सही है तो सी आंसर है, 1 2 3 सही है तो डी आंसर है, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। बताओ देखिए। तो देखो ये आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना कि 1 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है ना, 1 से
8 तक है वो तो RSCERT के पास पहले से ही है ना, और 9 और 12 है वो भी आपका RSCERT के पास ही है। लेकिन इसमें मार्गदर्शक है ना, मार्गदर्शन का काम किसके द्वारा किया जाएगा, मार्गदर्शन का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, BSER द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ये इसमें गलत हो गया कि 1 से 12 का पाठ्यक्रम है वो BSER द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। स्कूलों को मान्यता देने का काम है वो किया जाता है, प्रकाशन और परीक्षा संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 है वो बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ देखिए